हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। और आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी गर्मी बढ़ गई है, थोड़ा सा अपना भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और थोड़ा सा एक काम करेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो भी अपने घर पे हों तो थोड़ा सा क्या करें, पानी जो है थोड़ा बाहर भी रखें। जो हमारे एनिमल्स हैं, जो हमारे बर्ड्स हैं, वो भी अभी पानी की वजह से बहुत ज़्यादा मरने लगे हैं। तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा आप सोशल वर्क करें, थोड़ा सा ध्यान दें उस चीज़ को भी। ठीक है। और आई होप आपको जो भी मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक, जो भी मैंने सारी चीज़ें बताई हैं अभी एमबीए के रिगार्डिंग, और पिछला जो हमारा टॉपिक था, जो हमारा ओबी का टॉपिक था, जो सब्जेक्ट था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, वो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है। तो उससे पहले एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं कि जो मैंने आपको सारी चीज़ें कल बताई थी, अगर वो सारी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उससे बेटर तरीके से समझा सकूँ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आज का जो मैंने टॉपिक लिया है, ठीक है, वो है हमारा डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है इसका। ठीक है। तो प्रोसेस वाइज हम चलेंगे, जो भी लेवल्स रहेंगे उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर देखें तो सबसे ज़्यादा अगर हमारे पास इम्पोर्टेंट है तो वो है हमारा क्या, कि हम कैसे अपने प्रोसेस के साथ चल रहे हैं। ठीक है। अब रैंडम चीज़ें तो हमको पढ़नी नहीं है। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, तो एमबीए के लिए हमको प्रोफेशनल एक चीज़ भी पढ़नी है, प्लस थोड़ा सा हमको एक सब्जेक्ट को लेकर चलना है कि हमें मतलब एक्चुअली में प्रोसेस के साथ कैसे पढ़ना है। ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि रैंडम कोई भी चीज़ पढ़ लें। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो जो जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वो बहुत ही मतलब इजी वे से था, थोड़ा सा हिस्ट्री में चले गए थे। ठीक है। क्योंकि वो भी जानना ज़रूरी है कि कैसे हमने मैनेजमेंट को सीखा था, साइंस से कैसे सीखा था हमने, फंक्शन कैसे किया था। ठीक है। जो पहले हमारे अंग्रेज थे वो कैसे फंक्शन साइंस के द्वारा ये सारी चीज़ें करने लगे, फिर बाद में हमने स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, उसके बाद प्रोसेस। ठीक है। दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। जो हमारा कल का टॉपिक था वो था मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। ठीक है। बट एक चीज़ उसमें ध्यान रखिए कि प्रोसेस। ठीक है। सबसे पहली चीज़ आती है पेशेंस। ठीक है। यानी पेशेंस प्लस प्रोसेस, पेशेंस प्लस प्रोसेस इज इक्वल टू रिजल्ट। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपके पास पेशेंस नहीं रहेगा, उसके साथ प्रोसेस नहीं रहेगा, तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि रिजल्ट को हमको सोचना ही नहीं है। हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि रिजल्ट क्या होगा, आगे सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। किस पे ध्यान देना है, पहले तो अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है। उसके बाद प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रोसेस ही है जो हमारा आगे चल के रिजल्ट दे सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो थोड़ा सा एक मैं आपको डिफरेंट वे से समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। अब डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे मैंने व्हाइट बोर्ड पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मैंने ये फिगर बनाया है जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं, कौन सा टॉप लेवल है, कौन सा मिडिल लेवल है और लोअर लेवल है। एक चीज़ ध्यान रखिए, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारे डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है। और उस 3 में पहला हमारा आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है। दूसरा हमारा आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और तीसरा हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है। तो ये 3 हमारा क्या होता है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। अब इसको मैंने फिगर के वे में इसलिए समझाया, थोड़ा सा मैं इसका एग्जाम्पल भी दूंगा। पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं, टॉप लेवल में क्या क्या आता है। ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी कंपनी इंडस्ट्री है, तो उसमें हमारा पहला एक जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, उसमें होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जीएम, सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। तो ये किस में आते हैं, हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आएगा, परचेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डिवीजन हेड्स ऑफिसर। ये सारी चीज़ें किस में आएंगे, मिडिल लेवल में। सबसे लास्ट जो आता है हमारा लोअर लेवल, ये होता है हमारा सुपरवाइजर। ठीक है। फिर सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, लोअर लेवल में। अब आप लोग कह रहे होंगे ये तो बहुत ईजी है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही ईजी है। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में अगर ऐसा कुछ लिखने के लिए आता है तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको थोड़ा सा इसको एक एग्जाम्पल के वे में आपको समझाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब जैसे
टॉप, मिडिल और लोअर। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, घर का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब घर में क्या होता है कि हमारे सबसे जो हेड होते हैं कौन होते हैं, हमारे दादाजी, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स के बाद हम बच्चे आते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जो हमारे दादाजी हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज क्या किए हैं, कलेक्ट किए हैं, ठीक है। और बहुत सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने के बाद वो क्या करते हैं, ऑर्डर किसको देते हैं, किसको एग्जीक्यूट करो, किसको देते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, यानी जो हमारे कौन होते हैं, मिडिल लेवल पे जो आते हैं, ठीक है। यानी टॉप लेवल पे कौन आ गया, हमारे दादाजी, ठीक है। यहाँ पे पेरेंट्स आ गए, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो, अब टॉप लेवल पे क्या है, हमारा रिसोर्सेस कलेक्ट हो गए हैं, ठीक है, रिसोर्सेस कलेक्ट हो गए हैं। अब मिडिल लेवल पे क्या है, हमारा पेरेंट्स जो होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा एग्जांपल में दे रहा था कि जो हमारे पेरेंट्स हो, जब दादाजी ऑर्डर देंगे कि हाँ ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अब पेरेंट्स क्या करेंगे कि उस बेस पे अब क्या नीड है, ठीक है, यानी उनको दादाजी को क्या नीड है, उस बेस पे वो क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर देंगे, यानी हमसे भी पूछताछ स्टार्ट कर देंगे कि हाँ क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं इसमें, इस चीज़ को आप करो, ठीक है, अभी हमारे लिए फ़ायदा हो सकता है, नीड जनरेट करो, ठीक है। जितना आप उस चीज़ को नीड जनरेट करेंगे तो क्या होगा कि हमारी कंपनी ग्रो करेगी। तो सेम यहाँ पे क्या करेंगे, टॉप लेवल पे जो होते हैं वो क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जीएम, इनके पास सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने की क्षमता होती है। तो ये रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं, फिर ऑर्डर देते हैं किसको, मिडिल लेवल पे, ठीक है। अब मिडिल लेवल पे क्या होता है ना कि ये परचेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, अब ये क्या करते हैं, जो लोअर लेवल पे होते हैं वहाँ पे रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मिडिल लेवल का काम है रिक्रूटमेंट स्टार्ट करना, क्या हमारी कंपनी को नीड है, ठीक है। उस चीज़ को देखना सबसे ज़्यादा जरूरी किसका होता है, मिडिल लेवल, क्योंकि ऑर्डर हमारा कहाँ से आता है, टॉप लेवल से, ठीक है। यानी जो ये ऑर्डर होगा ये कहाँ से आएगा, टॉप लेवल से, और ये मिडिल लेवल पे आएगा, और मिडिल लेवल क्या करेगा, फिर लोअर लेवल से क्या करेगा, यहाँ पे काम करवाएगा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है मिडिल लेवल पे, देखो हमारा सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है ना तो वो है हमारा मिडिल लेवल। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मिडिल लेवल ही ऐसा हमारा एक लेवल है जहाँ पे ये लोअर लेवल को मोटिवेट करता है काम करने के लिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर देखो हमारे लाइफ में भी सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, मोटिवेशन। अगर हमारे पास मोटिवेशन है तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे मिडिल लेवल क्या करता है, मोटिवेट करता है, ठीक है, रिक्रूट करता है। तो लोअर लेवल को ये सारी चीज़ें मोटिवेट करता है कि अब ये क्या करेगा, अब ये ऑर्डर देगा किसको, अब ये ऑर्डर देगा लोअर लेवल को, ठीक है। अब लोअर लेवल क्या करता है कि ये सारी चीज़ें इनके अंडर, अब लोअर लेवल के अंडर क्या आएंगी, जो इसमें लेबर होंगे, ठीक है। अब उनको, उनसे ये काम करवाएगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि अगर दादाजी ने कुछ कहा है पापा से कि हाँ आपके बेटे से बोलो कि ये सारी चीज़ें करनी है, तो अब जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स फिर अपने बच्चों से बोलते हैं कि हाँ आपको ये काम करना है, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा उसको नीड जनरेट करो और दूसरी तरीके से उसको लेकर आओ, ठीक है। तो फिर बच्चा क्या करता है, फिर जो उनसे लोअर लेवल पे होते हैं उनसे बोलता है कि हाँ ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो सेम यहाँ पे टॉप लेवल ऑर्डर देगा मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल ऑर्डर देगा लोअर लेवल को, ठीक है। और लोअर लेवल क्या करेगा कि जो लेबर्स होते हैं उनको बोलेगा कि कैसे आपको काम करना है, यानी जो काम पूरा कौन संभालेगा यहाँ पे, जो लोअर लेवल होता है। तो ये सारे चीज़ें काम कौन संभालता है, लोअर लेवल। ताकि टॉप लेवल, मिडिल लेवल का काम है मोटिवेट करना, ठीक है। अगर वो मोटिवेट नहीं करेगा तो जो वर्कर्स होंगे वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। जो नीचे ये फोरमैन है, सुपरिटेंडेंट है, ये काम करना बंद कर देंगे, ये भी सोचेंगे हमारे ऊपर तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या करते हैं, ये काम हमारा इस ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो इसी को हम बोलते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। क्वेश्चन देखो, मैं पेपर का एक थोड़ा सा पैटर्न बताता हूँ। क्वेश्चन कभी भी ऐसे और डायरेक्टली नहीं पूछता है, ठीक है, कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, नहीं। उसमें अगर वो पूछेगा तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू पूछेगा, या फिर कोई आपको केस स्टडी दे देगा किसी कंपनी का, ठीक है। तो उस बेस पे भी पूछेगा, तो उस बेस पे आपको कैसे लिखना है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया तो थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल वे में आपको समझाना होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बाकी आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होंगी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्या रहा, डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। जो भी आपको डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए, जिससे कि मैं ये सारी चीज़ें फिर से आपको अच्छे वे में समझाऊँ,
ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया कि जिससे कि आपको अच्छे समझ, देखिए जब भी आप पेपर में, अगर आप पेपर देने जा रहे हो ना, तो कभी भी आप क्या करना, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाना, ठीक है, और मेन पॉइंट्स लिखना, ओके। जिससे कि क्या होगा कि अगर एग्जामिनर अगर उस चीज़ को चेक करता है ना, ठीक है, तो चेक करने से पहले वो देखता है कि हाँ इसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कि इसने क्या सोच के लिखा है, ठीक है, उसने क्या क्या पॉइंट्स कवर किए हैं, कैसे एग्जाम्पल्स को उसने एक्सप्रेस किया है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए थोड़ा सा जब भी आप पेपर दीजिए तो इस लेवल से समझाइए कि जिससे कि एग्जामिनर को ईजी वे में समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि देखो कंपनी में आप जाओगे तो मतलब ऐसा तो नहीं रहेगा कि आप डिफिकल्ट वे में समझाओगे, वहाँ भी आप ऐसे ईजी वे में समझाओगे जिससे कि वर्कर्स को समझ में आए जो आपके नीचे हो, या फिर अगर आप मिडिल लेवल, अगर आप लोअर लेवल हो और मिडिल लेवल को समझाना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें आप ईजी वे में समझाओ कि उनको भी समझ में आए, ओके। फिर जो मिडिल लेवल होते हैं वो टॉप लेवल को अच्छे से समझाएं। तो इस तरीके से थोड़ा सिंपल वे में आपको समझाना है जिससे कि उनको समझ में आए और उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक्स रहा, ओके। तो जो भी आपको डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें, और जिससे कि मैं इस सारी चीज़ों को देख सकूं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं।